हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास जो 9th है उसकी जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, बहुपद यानी पॉलिनॉमियल्स। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले बहुपद की हम परिभाषा पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो प्रारंभिक बीजगणित में धन व ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी एक्स वाई के जो पद हैं उनमें अगर हम प्लस माइनस के चिन्ह ऐड कर दें, यानी बीच में उनके प्लस माइनस का चिन्ह लगा दें, तो जो हमारे पास व्यंजक प्राप्त होगा उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद की शर्त यह है कि वही पद बहुपद होगा जिसमें अक्स की घात या हम कह दें कि चर की घात, आप यहाँ पर चर भी लिख सकते हैं, यानी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी एक्स की पावर या तो 0 या 1 या 2, 3 ऐसे होनी चाहिए। चरासी के रूप में हम एक्स वाई जेड यू वी टी आदि ले सकते हैं, ठीक है, यू वी डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम। और एचआरसी के रूप में कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर हमें एचआरसी के रूप में उसे बहुपद के अंदर ले सकते हैं। फिर है हमारा एक चर वाले बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें एक ही चर राशि हो, यानी या तो एक्स हो या वाई हो, यानी दो चर नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है 5x² + 9, या अलग से हम लिखें x³, तो ये भी एक चर वाले बहुपद का उदाहरण है। एक ये हो गया जैसे 5/2x, तो ये एक चर वाले बहुपद हैं। फिर है हमारा अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। कोई भी वास्तविक संख्या है वो क्या कहलाती है? एक अचर बहुपद। अचर बहुपद की शर्त यह है कि x की पावर उसमें क्या होती है? 0। जैसे कोई नंबर है, जैसे 5 हो गया, अब 5 के पास में कोई भी संख्या नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x की पावर 0, यानी इसके मल्टीप्लाई में हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मान होता है 1। अब x की घात कोई पूर्ण संख्या है तो इसलिए ये क्या बन गया? बहुपद। तो बहुपद तो बन गया, लेकिन इसको अलग से नाम देंगे हम अचर बहुपद, यानी इसमें कोई चर राशि नहीं होगी। फिर है हमारा पदों के आधार पर बहुपदों का विभाजन। जैसे अगर एक पद है, यानी बहुपद में एक ही पद है, तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर दो पद हैं तो द्विपदी बहुपद, तीन पद हैं तो त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार पदों के आधार पर आप इनको नाम दे सकते हैं। जैसे 5x², तो इसमें एक ही पद है तो ये हो गया एक पदी बहुपद, ये भी एक पदी बहुपद है। इस प्रकार एक ही पद हो तो वो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद। फिर है हमारा द्विपदी, इसमें दो पद होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो दो पद होने चाहिए, पदों की संख्या पर डिपेंड करता है। फिर है हमारा बहुपद की घात, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है। एक बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है, यानी ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से, कि चर की जो घात मैक्सिमम घात है, यानी अगर x की पावर 5 है तो उसमें मैक्सिमम घात अगर x की पावर 5 है तो 5 क्या हो गया उसके लिए? बहुपद के लिए बहुपद की घात। तो चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक बहुपद है 5x की घात 5 - 2x² + 5 में बहुपद की घात कितनी है? तो आप ध्यान से देखिए, x की मैक्सिमम घात कितनी है? 5, यानी ये घात जो है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो कितनी है? x की घात 5, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 5।
इस प्रकार जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हमें बहुपद की घात में लिखेंगे। फिर है हमारा बहुपद की एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसमें पूछा है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि इसकी पावर क्या है बहुपद की। तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, अब x की मैक्सिमम पावर किस में है? इसमें है, यहाँ पे। ठीक है, कितनी है पावर? 5। तो ये क्या हो गई हमारी बहुपद की घात कितनी हो गई? 5। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। यहाँ पे देखिए y चर के रूप में यहाँ पे लिया गया है और y की मैक्सिमम घात कितनी है? 8। ये देखो यहाँ पे, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? यानी जो ज़्यादा घात वाला पद है ना, वही हमें बहुपद के रूप में मिलते, बहुपद की घात लिखते हैं उसे। तो यहाँ पे हो गई बहुपद की घात 8। यहाँ पे देखो कोई नहीं है बहु, यानी चौरासी नहीं है इसके पास में, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की गुणा 1। 1 को हम x की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 84 की मैक्सिमम पावर है 0, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, फिर बहुपद को हमें घात के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। यानी अगर घात 1 है, यानी बहुपद की घात अगर 1 है, तो उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए x चौरासी की? 1, यानी 4x प्लस 6, तो इसके अंदर एक पावर है मैक्सिमम। एक ये हो गया जैसे बहुपद 2x, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स वो कितनी है? 1। तो मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1। फिर है द्विघात बहुपद। द्विघात नाम से ही पता चल रहा है कि घात कितनी होनी चाहिए? 2। द्विघात यानी 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात। जैसे मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है? 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। इसमें देखो, इसमें भी कितनी है मैक्सिमम पावर? 2। तो ये उदाहरण है द्विघात बहुपद के। इसमें मैक्सिमम पद कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम पद 2 हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये हो गया और एक आगे हम अचर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी पावर x की कितनी हो जाएगी? 0। x की घात है वो घटते क्रम में आएगी ऐसे, जैसे यहाँ पर घात 2 है x की, यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐसे 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार आप घात के आधार पर त्रिघात बहुपद यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, और त्रिघात बहुपद इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। यानी उदाहरण के तौर पर जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 5। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? त्रिघात, यानी मैक्सिमम पावर कितनी है? 84 की 3। फिर है प्रश्नावली आपकी 2.1। इसके अंदर हमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन एक चर में बहुपद है। यानी पहले तो शर्त है कि बहुपद होना चाहिए, फिर पूछा है एक चर में। तो ध्यान से देखिए, एक चर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक ही चर है x, तो ये पहला क्या है? एक चर में बहुपद है। ठीक है, सेकंड देखो एक ही चौरासी है, ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो y क्या है यहाँ पे? 84, और एक ही चर है और बहुपद भी है, तो ये भी क्या है? एक चर में बहुपद। तो ये दोनों क्या हो गए? एक चर में बहुपद। यानी जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों एक चर में बहुपद है। फिर है हमारा थर्ड। इसमें देखो ध्यान से,
टी की पावर है वो कितनी है, टी की पावर हाफ यानी 1/2 है। अंडर रूट का अर्थ होता है कि जो चरासी है उसकी घात कितनी है, 1/2। अब हमने पढ़ा था कि बहुपद के अंदर कि चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि ये तो एक परिमेय संख्या है, तो ये बहुपद नहीं है। हम लिख देंगे कि इसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है। फिर इसमें देखो तो यहाँ पर भी हम जो 4 नंबर है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y की घात -1। अब यहाँ पे देखो चरासी की पावर है वो कैसी होगी, माइनस में, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखो तो ये बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पर चर देखो, 1 चर, 2 चर और 3 चर, तो इसमें 3 चर हो गए। हमें पूछा है 1 चर में बहुपद, तो 1 चर में बहुपद एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड है, ये हो गया 3 चर में बहुपद। 3 चर राशि है यहाँ पे, x, y और t। ठीक है, इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं बहुपद की परिभाषा से। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी x स्क्वायर के गुणांक में जो राशि है, जो कोई वास्तविक संख्या है, वो हमें लिखनी है। तो इसमें बताइए x स्क्वायर के गुणांक में देखो कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1, यानी x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे +1। इसी प्रकार इसमें देखिए, देखो माइनस का चिन्ह है, तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक, यानी कोई भी राशि अगर नहीं है तो एक तो मान ही सकते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका -1। फिर इसमें देखिए ध्यान से, x स्क्वायर के गुणांक में जितनी भी राशि है वो पूरी की पूरी क्या आ जाती है, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे कितना है x स्क्वायर का गुणांक, π/2। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x स्क्वायर का पद ही नहीं है। ठीक है, तो जब पद ही नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पर है x स्क्वायर का गुणांक 0। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि 35 घात के द्विपद, यानी फर्स्ट शर्त है कि 35 घात होनी चाहिए, फिर है द्विपद यानी 2 पद होना चाहिए उसमें। फिर सेकंड पूछा है 100 घात और एक पदी का एक एक उदाहरण देना है हमें। तो हम पहले 35 का देते हैं, यानी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x की पावर 35 + 5। तो ये x की जो 35 घात है, यानी x की पावर कितनी होगी 35, और 2 पद भी हैं, तो फर्स्ट का उदाहरण ये हो गया। इसी प्रकार सेकंड में 100 घात होनी चाहिए मैक्सिमम, और एक पद होना चाहिए, तो हम इसको y की पावर 100, इसको आप ऐसे 98 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें ये पूछा है एक पदी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y की पावर 10, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 100। ठीक है, कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं आप इसमें से। यानी शर्त यह है कि एक पद होना चाहिए और 100 घात होनी चाहिए मैक्सिमम। जो चौरासी है उसकी मैक्सिमम 100 घात होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए बस। तो एक पद है और मैक्सिमम घात 100 है। फिर पूछा है बहुपद की घात लिखो। अब देखो इसमें कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, x की घात 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी घात 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे देखो जो 84 है उसकी मैक्सिमम पावर है 2, तो इसका हो जाएगा 2। यहाँ पे इस बहुपद में t की पावर सिर्फ 1 है, तो t यहाँ पे 84 है
और टी की पावर मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी 1। इसके अंदर अक्स यानी कोई चौरासी है ही नहीं, तो इसकी बहुपद की घात कितनी होगी? 0। इस प्रकार हमें जो मैक्सिमम पावर है 84 की, जो मैक्सिमम पावर है वो बहुपद की क्या कहलाती है? घात। फिर हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद छांटिए। यानी कुछ एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं नीचे, उनमें पता लगाना है कि रैखिक कौन सा है, द्विघात कौन सा है। यानी 84 की पावर अगर पावर 1 है तो वो तो रैखिक। अगर 84 की पावर 2 है, 84 की अगर घात 2 है तो होता है द्विघाती। और 84 की घात अगर 3 है तो वो होता है हमारा त्रिघाती बहुपद। तो पहला देखिए, तो पहले में देखिए x की पावर 2 है, तो ये कौन सा है? द्विघाती बहुपद। फिर इसमें देखिए मैक्सिमम पावर है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार इसमें देखिए y² है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो गया द्विघाती। ऐसे आप घात के आधार पर इन्हें हमें अलग अलग छांटना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 5 का फर्क है। इसमें देखो 1 + x, तो x की पावर कितनी है? 1, तो ये कैसा हो गया? रैखिक बहुपद। ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें भी 1, तो ये भी रैखिक है, रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखो जो 84 है यहाँ पे r ले रखी है, इसकी मैक्सिमम पावर है 2, तो इसको हम लिखेंगे द्विघाती बहुपद। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर है 3, तो इसको लिख देंगे त्रिघाती। ऐसे मैक्सिमम पावर देख के यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा रूप है। इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी एक्सरसाइज 2.2 है बहुपद के शून्यक, उसको पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत